हेलो, मैं शुभनीत तिवारी स्वागत करता हूं आपका सेट्स के लेक्चर 4 में। और हम सेट्स के लेक्चर में अभी तक हम टाइप्स ऑफ सेट्स कर रहे थे, जिसमें कि हमने गाइस अभी तक एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट और सबसेट तक का पोर्शन कवर कर लिया है। तो आज के इस लेक्चर में, डेट इज लेक्चर 4 में, हम कवर करेंगे पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि वेन डायग्राम एक्चुअल में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर सेट से और वेन डायग्राम तक थोड़ा सा समझेंगे आज, और फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ लॉजिकल ऑपरेशन समझेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पावर सेट क्या है। तो पावर सेट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं सबसेट को थोड़ा सा और डिटेल में ही डिस्कस करूंगा। तो पावर सेट हमारा सबसेट से ही रिलेटेड है गाइस। जब हम जो हमारे सबसेट होते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक सेट है, अगर उस सेट के जितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ सबसेट ही आपका क्या होता है, पावर सेट होता है। जब भी हम किसी भी सेट का पावर सेट निकालते हैं तो पावर सेट निकालने के लिए हमें उसके अंदर के सारे सेट निकालने होते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2। तो देन जो इसका पावर सेट होगा वो क्या होगा। तो सबसे पावर सेट समझने से पहले इसके हम सबसेट निकाल लेते हैं। तो कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे इसके, एक तो बन सकता है 5, डेट इज कि मान लो हम एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो। एक हमारा सेट बन सकता है 1 का, और एक हमारा सेट बन सकता है 2 का, एंड एक हमारा बन सकता है 1 और 2 का। क्योंकि मैंने आपको एक क्लास का एग्जांपल लेके समझाया था। सपोज दैट क्लास में 5 बच्चे हैं और हो सकता है किसी दिन क्लास में कोई ना आए। क्लास वो क्या हो गई, एक सेट हो गई। और जब उस क्लास में कभी 2 बच्चे आए, कभी 3 आए, कभी 4, ये पॉसिबल केसेस हैं। उन क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है, बेसिकली जो केसेस बन रहे हैं कि मैं इतने केसेस बन सकते हैं कि 1 भी आ सकते हैं, कभी 2 भी आ सकते हैं बच्चे, कभी 3, कभी 4, कभी 5। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 5 बच्चे। तो गाइज इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी समझना है सेट में भी, कि जो हमारे सबसेट बनते हैं वो भी एक तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं, पॉसिबल केसेस होते हैं कि कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे इस सेट के, ये एक सेट है ए, और इस 1 और 2 इसके अंदर एलिमेंट है। तो इस सेट के अंदर कितने ऐसे पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं जिनको हम सबसेट बोलते हैं। ओके, तो 1 5 1 2 1 2, इन्हीं का कलेक्शन, इन्हीं का जब हम सारे हम बना लेते हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट बनते हैं, तो इसी के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं, जिसको कि हम P से डिनोट कर सकते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, P से। क्या डिपेंड कर, पावर सेट ऑफ ए। इसको किस तरीके से रीड करेंगे हम, पावर सेट ऑफ ए। ओके, देन ऑल्सो एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपको फाइनली वैल्यू पता करनी, जैसे हमारे पास बहुत बड़ा सेट है, अब उस केस में ये पॉसिबल तो हो नहीं पाएगा कि हम सारे सबसेट उसके बनाएं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि हम पता कर सकते हैं कि कितने मैक्सिमम पॉसिबल केसेस या कितने मैक्सिमम पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे किसी भी सेट के। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए। ओके, कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो सपोज दैट इस केस में 4 है। कैसे निकाला, हमें क्या करना होगा, 2 की पावर में एन, ये क्या है, एन है गाइस। तो 2 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 2 वैल्यू होगी, जितने ही एलिमेंट हमारे प्रेजेंट होंगे किसी सेट में। अब हमें सेट ए का निकालना था। तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 2। एक और दो, दो एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2, तो आंसर कितना आ गया, 4। आंसर कितना आ गया, हमारे पास 4 आ गया। तो ये होता है हमारा पावर सेट, जहां पे हम ये समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से पावर सेट को हमने समझा, और हमें ये भी आपको बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उस पावर सेट के अंदर, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जो मैंने बताया है वही एक्चुअल डेफिनेशन में लिखा हुआ है। The collection of all subsets of a set A is called the power set of A. It is denoted by PA. If the number of element A, that is Na is equal to n। अब कोई समझते हैं कि जैसे वही चीज जो मैंने आपको बताई कि कोई सेट ए है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज उसमें n है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर n।
वही जो मैंने यहाँ पे आपको करके बताया, ये वही उसका फॉर्मूला है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पावर सेट क्या होता है। चलिए अब समझते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब यूनिवर्सल सेट आते ही फिर से हमें यही समझ में आता है, यूनिवर्सल नाम सुनते ही, कि पूरा यूनिवर्सल डेट मीन यूनिवर्स। ओके, हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की। मतलब यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है। यूनिवर्स में क्या आता है, सारी चीजें आ जाती हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर। ओके, तो सेम वही लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे सेट के केस में, कि सेट के केस में भी यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है। जैसे कोई एक सेट, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी गाइस। तो इन तीनों सेट में कुछ एलिमेंट हैं, बट ये किसी ना किसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे, किसी ना किसी यूनिवर्स से होंगे। कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट इनका होगा एक, जिससे ये तीनों सेट बनाए गए। तो एक इनका यूनिवर्सल सेट है ये। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होता है गाइस, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट होने चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 8 9, तो इन्हीं सारे एलिमेंट से ये सारे के सारे सेट्स बने हुए हैं। ये सारे के सारे सेट हमारे किससे बने हुए हैं, एक यूनिवर्सल सेट से। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू। तो ये एक डायग्राम है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो इस वेन डायग्राम में हम समझते हैं यू क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट। हम हमेशा यूनिवर्सल को यू से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। अब ये पूरा जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये पूरा यूनिवर्सल सेट का एरिया है। अब इसके अंदर जो ए बी सी है ना, ये क्या है, ये हमारा सेट ए सेट बी सेट सी है। तो हमें दिख रहा है क्लियरली, ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, यूनिवर्स के अंदर। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। A set that contains all sets in a given context is called the universal set. तो चलिए यूनिवर्सल सेट हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा समझते हैं वेन डायग्राम। वही वेन डायग्राम गाइस जो अभी हमने पीछे थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो वेन डायग्राम वही एग्जांपल मैंने वही लिया हुआ है। इस वेन डायग्राम का मतलब क्या है गाइस, थोड़ा सा ये समझते हैं। A diagram used to represent all possible relation of different set। मतलब कि वेन डायग्राम का एक रिप्रेजेंट करता है सारे पॉसिबल रिलेशंस को। सपोज दैट अभी हमने पीछे देखा कि सेट ए सेट बी सेट सी था, उनका रिलेशन यू के साथ में था। तो हमने एक वेन डायग्राम के थ्रू उस रिलेशन को दिखाया था पीछे आपको। तो वही रिप्रेजेंटेशन, वही रिलेशन सेट के जो वेन डायग्राम होते हैं हमारे, वेन डायग्राम क्या करता है, a diagram used to represent all possible relation of different set। different set के जितने भी possible relations होंगे उसको हम Venn diagram के थ्रू समझ सकते हैं। Venn diagram can be represented by any closed figure whether it be a circle or polygon square। अब ये डिपेंड मैटर नहीं करता है कि हम किस टाइप का फिगर ले रहे हैं। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमेशा हमें सर्किल ही लेना है या हमेशा हमें रेक्टेंगल ही लेना। नहीं, आप जो चाहे ले सकते हैं, बट सर्किल थोड़ा सा सही रहता है हमें रिप्रेजेंट करने में। अगर हम 2 या 4 या 5 सेट है हमारे पास, तो उनको आसानी से रिप्रेजेंट करा सकते हैं सर्किल से। तो इसलिए सर्किल थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है समझने में। तो ये था वेन डायग्राम। इस पे हम इसके जितने लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे वेन डायग्राम के थ्रू, नेक्स्ट लेक्चर से हम वेन डायग्राम के थ्रू ही डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, इफ सेट ए दिस एंड सेट बी दिस एंड सेट सी दिस, देन राइट द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स। आपको इसका यूनिवर्सल सेट बताना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरीके से यूनिवर्सल सेट हम निकालते हैं। अब इफ सेट, सेकंड क्वेश्चन है, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 3 5, then write the power set of power set of a। आपको a का क्या निकालना है, पावर सेट। तो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं, और आपको आंसर करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं, लॉजिक समझ में आए हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।